नमस्कार दोस्तों, डायलॉग विद रुपेन के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे शो पर आई हैं मिस क्राइंग गर्ल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये क्राइंग गर्ल है कौन, क्योंकि आप इन्हें इस नाम से नहीं जानते हैं। ये नाम मैंने ही इन्हें दिया है, क्योंकि मैंने जितना भी इन्हें देखा है सिर्फ रोते हुए देखा है। और आप इनको जानते हैं मिस अनु ब्रोकन के नाम से। नमस्कार अनु जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। बस मैं भी बढ़िया हूँ। हमारे शो पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, जी बिल्कुल। आज जब आप घर से निकले तो रोकर आए थे या फिर बिना रोए आए थे? नहीं, मैं हँसते-हँसते आई थी, क्योंकि मुझे पता है कि आज मुझे आपके शो में आना था। अच्छा, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है, जी। आप मुझे ये बताइए, आप इतना रोते क्यों हैं? क्या दुख है आपको? एक्चुअली सब जानना चाहते हैं। ये एक कंटेंट है। आप सिर्फ कंटेंट के लिए इतना रोते हैं? जी बिल्कुल। वैसे अनु जी, रोने के अलावा आप और क्या-क्या करते हैं? रोने के अलावा मैं और भी काम करती हूँ। जैसे कि? जैसे कि मतलब घर का काम जो होता है, अपनी नॉर्मल लाइफ में खेती-बाड़ी हुआ, घर का काम जो होता है, वो करती हूँ। अच्छा, तो जी आप बिल्कुल। गाँव की लड़की हैं, हाँ घर के जी। काम जानते हैं? हाँ जी। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अपने बारे में फिर थोड़ा-सा बताइए, आप कहाँ से हैं? आपके परिवार में और कौन-कौन है? बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी और छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, टिहरी की। टिहरी, छोटे से गाँव के? जी बिल्कुल। थोड़ा बड़े से गाँव में रहते हैं। नहीं, बिल्कुल छोटा-सा। ठीक है जी, कंटिन्यू प्लीज़। और फैमिली में मम्मा, पापा और हम भाई-बहन 5 हैं। 4 बहनें हैं और 1 भाई है। ओके, जी। शादियाँ हो गई सबकी, अ, आपके अलावा? 2 सिस्टर की शादी हुई है। अच्छा, 3rd अच्छा। नंबर पे मैं हूँ और 4th पे भाई है और 5th पे सिस्टर है। तो ओहो! अभी फ़िलहाल घर पे सबसे बड़ी मैं ही हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। जी। वैसे आप बचपन में कैसे थे? आई मीन आपका बचपन कैसा था? क्या बचपन में भी ऐसे ही रोते ही रहते थे? नहीं, बचपन मेरा बहुत प्यारा था। ओके, ऑब्वियसली दिखती बात है कि बचपन में बच्चे रोते तो है ही, तो हाँ, मैं भी रोती थी। ओके। जी, बचपन में क्यों रोते थे? जब कुछ काम नहीं करती थी या मम्मा डाँटते थे मतलब, ओके, तब रोती थी बहुत ज़्यादा। आप काम नहीं करोगे तो डाँटेंगी, ज़ाहिर-सी बात है। अब छोटे बच्चों से काम करवाओगे? हाँ, मतलब थोड़ा पूरा, बिल्कुल जो बच्चा चल ही नहीं पाएगा उससे तो क्या काम कराएँगे। जी, जी, अगर आप बिल्कुल। थोड़े बड़े हैं, आप चल फिर सकते हैं, तो बच्चों को बहुत काम देते हैं। हाँ मतलब जी। मैंने भी किया है, मार भी बहुत खाई है, जी। मैं भी रोया हूँ एक्चुअली। सभी रो सकते हैं, बट आप अब रोते हैं ना, दिक्कत वो है। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, बिल्कुल। तो आप कंटेंट क्रिएटर हैं, राइट? हाँ जी। सोशल मीडिया पे बड़े फेमस हो गए हो। जी, बिल्कुल। वैसे आपने कब शुरुआत की थी सोशल मीडिया पे? हो गए 5-6 साल। 5-6 सालों से आप। जी, बिल्कुल। एक और सवाल है आपसे, हाँ जी। पता नहीं घूम फिर के कहाँ जाएगा। बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, सब लोग अलग-अलग कंटेंट बनाते हैं। कुछ लोग कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी वीडियोज़ बनाते हैं। कुछ लोग डांस करते हैं, डांस वीडियोज़। कुछ लोग डेली व्लॉग्स बनाते हैं, है ना? कुछ लोग जी, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। तो ऐसे ही सबके अपने-अपने कंटेंट हैं, जी, तरह-तरह के। जी। लेकिन जो आप हैं, आप सिर्फ़ रोने वाला कंटेंट, ऐसा क्यों? मुझे ना मतलब थोड़ा-सा यूनिक और थोड़ा-सा हटकर करना था। ये तो रोना हट के होता है? हाँ, मतलब हो वैसे सकता है, वैसे यस। नहीं होता है, बट ये कला सब में नहीं होती है। यस, यू आर राइट। हर कोई और नहीं रो सकता। जी बिल्कुल। और मैंने ट्राई भी किया कि मुझे डांस वाली वीडियो बनानी है, बट मैंने जब अपना सोशल मीडिया यूज़ किया था, अपना अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम पे, ओके। तो मैंने देखा यहाँ पे सारे डांस वाली जो भी रहती है वीडियोज़ मतलब, तो मुझे लगा कि कोई रोने वाली नहीं बना रहा है, तो मुझे शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, इसलिए आपने शुरुआत की। जी बिल्कुल। ओके, नहीं बहुत सही है। मतलब क्या रोते हैं आप? कमाल है। मतलब आपके अंदर इमोशंस भरे पड़े हैं, है ना? जी। ठीक है। जैसे रोने को लेकर ही बात करते हैं, मतलब क्योंकि रोना ही आपका कमाल का है, मतलब यही कंटेंट है जैसे आपका। इसके अलावा कुछ नहीं बनाते क्या आप? बनाती हूँ, पर मुझे सिर्फ रोना क्यों दिखता है आपका? क्योंकि शायद आप देखते नहीं होंगे इसलिए। अरे नहीं, मैंने पूरा इंस्टा छान मारा था आपका। ऐसा नहीं है, मतलब कि सिर्फ इंस्टाग्राम है, इसके अलावा भी और भी ऐप है। जैसे मेरा फेसबुक है, उस पे मेरा थोड़ा अलग सा कंटेंट है। और हम्म,
मतलब दोनों पे अलग अलग से कंटेंट। क्या क्या खास करते हैं आप फेसबुक पे? फेसबुक पे मेरा थोड़ा सा फनी टाइप का है, जो हमारी भाषा है मलयाली, ओके। हल्का सा उसमें बोलती हूँ, और हल्का सा अपना जो हमारा लोकल पहाड़ी स्लैंग है हाँ। थोड़ा सा उसमें बोलती हूँ। और ओके। इंस्टाग्राम का तो आपने देखा ही होगा। जी बहुत देखा है मैंने, मतलब और कुछ दिखा ही नहीं मुझे। जी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा आपका फेसबुक, हाँ जी। देखा मैंने। आप अपने गांव की लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, जी। राइट? आप खेत जाते हो, जी। खेत में काम कर रहे होते हो, मतलब वो असल वाला काम करते हैं सिर्फ रील बनाने के लिए? नहीं, वो सच है, मतलब मैं सच में सच में भी करती काम हूँ। करते हैं? जी, वैसे मुझे मैक्सिमम बोलते हैं कि आप, लगता नहीं है कि आप काम करते हो, बट मैं जी। उनको बताना चाहूँगी कि नहीं, मैं सच में काम करती हूँ। मैं ओके। सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए नहीं करती, मैं सच में काम सच करती में हूँ। काम करते हो जी। आप? ओके। अच्छा ठीक है, अब आपने फेसबुक की बात कर ही ली है, तो एक छोटा सा पॉइंट है, अभी आप मुझसे बात कर रहे हो हाँ जी। बड़े अच्छी नॉर्मल तरीके से, हाँ जी। तो एक वीडियोस देखी मैंने आपकी। आपका जो बोलने का स्टाइल है, हेलो दोस्तों, ये देखिए यहाँ क्या मिला है। ऐसे क्यों बोलते हो आप? क्योंकि लोगों को ना मेरा मतलब आपने देखा होगा कि जरा जैसे मतलब कि मेरा इंस्टा पे रोने वाला है, हाँ जी। तो फेसबुक पे मैंने ना मतलब नॉर्मल हेलो गाइस या जो भी सब बोलते हैं ना हाँ हाँ। हिंदी में, तो यस। मुझे थोड़ा सा अलग सा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे ना सारे बोलते हैं कि तू थोड़ी चंचल सी है, तो मैंने अच्छा। कहा चलो यहीं से कुछ शुरुआत करते हो, तो इसलिए मैं हेलो दोस्तों बोलती हूँ। ओके फाइन। हाँ जी। सही है, हेलो दोस्तों। जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? अनु जी, एक सवाल जो फिर से आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जी और बिल्कुल। मैं चाहूँगा अभी आप उसका सही सही जवाब दें, ठीक है? सवाल ये है कि सच में आप इतना क्यों रोते हो? मतलब कुछ तो रीज़न होगा ना इसके पीछे? जी बिल्कुल है। हाँ प्लीज़ बताइए ना। इसके पीछे ना एक कहानी है। हाँ सुनाइए ना प्लीज़। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरा कंटेंट है ओके। वो एक कंटेंट भी है, ओके। बट कहीं ना कहीं ना मैं उन चीज़ों से जुड़ी हूँ, मतलब ओके। इमोशनली जुड़ी हूँ। जो ओके। सॉन्ग होते हैं, जी। जैसे मैं उनको फील करती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं, ये एक्चुअल में मेरे साथ हो चुका है या ओके। हो रहा है। जी। तो जो मैंने कहानी बताई, मैं बताती हूँ कि मेरे को ना जब मेरी +2 हुई थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक बार पूछा कि आप क्या करना चाहते हो आगे। ठीक है। तो मैंने ऐसे ही ना फ्लो फ्लो में बोल दिया हम्म, कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। ठीक है। तो बट मुझे उसके अलावा शौक था वीडियोस बनाने का। ठीक। और उसके बाद मेरी बहन ने मुझे 1 महीने सिखाया आई मेकअप, ओके। क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं होता है। बिल्कुल। तो मैं ना फ़ोन लेके हम्म, रूम में हम्म। चुपके से वीडियोस बनाती थी, आंखों में पानी डाल के। आंखों में पानी डाल के? जी। ओके। तो जब वो धीरे धीरे वायरल होने लगी, हम्म। और उस टाइम मैं रिलेशनशिप में भी थी, सच बताऊँ तो। तो ओहो। कहीं न कहीं मैं उनको टाइम नहीं दे पा रही थी। आप तो टाइम नहीं दे पा रहे थे? जी, बिल्कुल। ओके। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि दी देखो, मेरी ऐसी-ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही है। ओके। इंस्टा पे मैं ऐसे-ऐसे आँखों में पानी डाल के वीडियोज़ बना रही हूँ। तो दीदी कहती है ये बिल्कुल रियल लगता है, कि लगता ही नहीं है कि तू मतलब आँखों में पानी डाल के रो रही है। तो उन्होंने ओहो। बोला कि तेरे को जो अच्छा लगता है तू कर। तो फिर ओके। मैंने इसी चीज़ पे ध्यान दिया। ठीक। और जिस मतलब रिलेशनशिप में भी मैं थी, आप बट मैं ठीक है। वहाँ पे टाइम नहीं दे पा रही थी, तो इसलिए ओके। थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग, बन नहीं मतलब पाई। जी, बिल्कुल। तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ओहो। आपको ट्रेजिक। पता है कि जब रिलेशनशिप में मतलब ब्रेकअप होता है या जो भी होता है, हम्म। तो कैसा फ़ील होता है। और तो फिर कहीं न कहीं फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें सच में होने लगी। मैं कहीं न कहीं सच में रोने लगी, और वो मुझे नहीं पता था वो इतनी ज़्यादा आगे जाएगी और मुझे इतना फ़ेमस करेगी। ओहो, तो मतलब आपने पहले नकली आंसू डाले थे, ठीक है, रोने के लिए, जी। और फिर सच में कुछ ऐसा हो गया कि आप रोने लगे। अब तक आप रो ही रहे हो, मतलब आपके साथ एक थोड़ा सा सैड पार्ट आ गया आपकी लाइफ में, जी। क्योंकि और आपका जो उसके अलावा रिलेशनशिप। भी एक और चीज़ है कि मेरी ना एक बेस्ट फ्रेंड थी। ओके। आई थिंक हम 5th से लेके +2 तक हम साथ में थे, इवन हम्म। उसके बाद भी साथ में थे। ओके। और हम बहुत क्लोज़ थे, मतलब उठना, बैठना, हर एक चीज़ साथ में करते थे। तो जब लास्ट में उन्होंने मेरे को हर्ट करा ना, जब मतलब छोड़ा, तो वो छोड़ा एक रिलेशनशिप के लिए। जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, तो मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा बताऊँगी नहीं,
अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी के बारे में जी बताना। जी हाँ, चलिए पर्सनल तो बात मुझे है, खैर। बहुत बुरा लगा कि एक इतनी क्लोज बेस्ट फ्रेंड को सिर्फ एक लड़की के पीछे छोड़ा। तो मुझे वो चीज़ आज तक बहुत बुरी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो ये दो कहानियां हैं आपकी लाइफ की जिसकी वजह से आप इतना रोते हैं। जी। मतलब आपकी फ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में आपको छोड़ दिया। हाँ जी। सो सैड एक्चुअली, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसी कैसी दोस्त थी लेकिन आपकी, आई मीन बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने दोस्त को छोड़ दो। सबका अपना अपना नेचर होता है। अभी आप रोना मत प्लीज़, आई मीन अभी आप बात करते करते मत रोना, फिर थोड़ा नहीं, मैं गलत हो हंसते हंसते आई हूँ, हाँ, आपके आपने शो कहा में था आप ऐसे हंसते कैसे रो हंसते आए। सकती हूँ। हाँ यस जी। राइट राइट। मतलब मैं तो चाहूँगा आप ऐसे हंसते रहिए, जी। लेकिन इस तरह के दोस्त, चलिए खैर, जो भी दोस्त जिसके भी दोस्त थे भाई, ऐसा मत करिए यार। दोस्ती सबसे ख़ास चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसको आप अपनी हर बात शेयर कर सके, ओके। अपने दुख सुख जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल। मतलब होना चाहिए एक लाइफ में। दोस्त भी ज़रूरी है, होना भी हाँ चाहिए। बिल्कुल। बट उसके बाद ना मैंने कभी लाइफ में अपने दोस्त नहीं बनाए, ना कभी नहीं लड़का बनाए? ना लड़की, नहीं। तो वो एक ही दोस्त थी आपकी जी बिल्कुल। जिसके साथ आप अपनी हर बातें शेयर करते थे? हाँ जी। अब अब कहीं न कहीं ना जब मुझे ऐसा अलोन फ़ील होता है, या जब मैं कुछ कहना चाहती हूँ या कुछ बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही है या जो भी है, तो मैं ना अपना वो सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ। जैसे इस पे कोई सॉन्ग होता है, तो मुझे लगता है कि नहीं ये मेरे साथ हो रहा है या हो चुका है, तो यस फिर यस। मैं रोते-रोते डाल देती हूँ। ओके। तो मतलब आपका कंटेंट आपके रियल लाइफ से रिलेटेड ही होता है। हाँ जी। ओके। तो ये सब रीजंस है आपके रोने के पीछे। तो आई होप आज आपके ऑडियंस को भी पता चल गया होगा। हाँ आज से जी। पहले आपने ये बातें नहीं बताई थी किसी को, नहीं, राइट? बिल्कुल पूछते नहीं। तो होंगे आपसे सभी कि आप क्यों रोते बहुत हो, क्यों पूछते रोते हैं, हो? इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम आते हैं कि आप इतना क्यों रोते हो, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है ओके कि हम आपकी हेल्प कैसे करें? ओके मतलब ओके। बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ओके सो अनु जी, आई थिंक आपको टैटूज बहुत पसंद है, राइट? लगता है आपको मेरे टैटू से कोई प्रॉब्लम है। पहले आप कंटेंट के बारे में बोल रहे थे, अब अरे टैटू के बारे में नहीं, बोल रहे हो। सवाल है, मतलब इसीलिए तो हम बैठे हैं ना यहाँ पे। जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो इस पे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल, पूछो। फाइन। ओके, क्या होता है कि जैसे टैटू बनाने का शौक तो मुझे भी है, पर ना मुझे बहुत डर लगता है, पिन चुभती है ना, हाँ जी। तो मुझसे वो होता नहीं है। सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने बहुत सारे टैटूज बनाए हैं, यहाँ बने हैं, यहाँ बने हैं, हाँ जी। ऐसे होता है कि कई बार हम कोई चीज़ बना लेते हैं, हमें बहुत शौक में हम बना देते हैं हाँ कि जी। हमें अच्छा लगता है कि यार मैं ये टैटू बना देता हूँ, पर बाद में हमें लगता है कि यार ये शायद सही नहीं बनाया मैंने। ऐसा होता है, मतलब मेरे दोस्तों के साथ। जी, मेरे हाँ साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ है। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाहता था। जो मैंने ये नेक के नीचे बनाया है, जी जी। बना तो ये बहुत अच्छा है, ओके बट थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा-सा लंबा बना दिया है। ओके। क्योंकि जब मैं ऐसे सूट वगैरह पहनती हूँ, जी जी उसमें जी। ये अच्छा नहीं लगता है। और ओके। इसको लेके ना लोग थोड़ा नेगेटिव वे में भी ट्रोल भी लेते करते हैं। होंगे। जी, बिल्कुल। एक्चुअली इसीलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि सबकी अपना अपना होता है ना एक मेंटल स्टेट, जी, जी। सबका सोचने का तरीका अलग है, हाँ जी। मतलब उस वजह से आपको ट्रोल होना पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहता था ये चीज़, मतलब आपको रिग्रेट है मतलब इस चीज़ का कि बिल्कुल है। आपको ये टैटू नहीं बनाना चाहिए था? हाँ जी। ओके, चलिए थैंक यू सो मच बताने के लिए। मुझे लगा कहीं आप मुझ पे गुस्सा तो नहीं करोगे। नहीं, नहीं। होता है, हो सकता है, इंसान गुस्सा भी हो सकता है। नहीं, गुस्सा तो मुझे बहुत कम आता है, और जब अच्छा, आता है तो फिर मैं रूम के अंदर खुद पे नहीं निकालती हूँ, औरों पे नहीं निकालती, खुद पे खुद भी निकालती हूँ। निकाल देते हैं? जी। अच्छा, कब गुस्सा कब आया था आपको लास्ट टाइम? याद नहीं है। कभी तो आया होगा। याद ही नहीं है। आपको गुस्सा याद ही आई नहीं है? थिंक 1 मंथ पहले। अभी बोला आपने याद नहीं, अब बता रहे 1 महीना पहले ही गुस्सा आया था। कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा अब आपके कंटेंट के बारे में ही बात करते हैं। तो इसी काम को लेकर के आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान हाँ, अभी कोई कुछ है नहीं। कुछ सोचा नहीं है आपने? नहीं, क्योंकि आजकल सब लोग थोड़ा सा सोच लेते हैं ना कि हाँ, ऐसा नहीं, कुछ नहीं सोचा आपने? बिल्कुल नहीं। मतलब अभी जो है जियो, जी। करंट लाइफ अच्छे से जियो मस्त। हाँ जी। अभी मैं फ्यूचर का मैंने कोई प्लान नहीं किया अभी कि ओके कैसे क्या है। ओके। मैं ना
प्रेजेंट टाइम में जीती हूँ। अरे प्रेजेंट में जीने वाले हैं आप। जी। क्या बात है। ओके, सही है। अब पैसा वैसा अच्छा कमाते होंगे आप फिर? ऐसी चीजें बताई नहीं जाती है, नजर लगती है। नहीं नहीं, नज़र क्या लगेगी। मतलब अच्छा कमा लेते हो, इसका मतलब ये बात है। जी मैं बिल्कुल। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि गांव के लोग हैं ना, तो माँ बाप सीधा थप्पड़ झाड़ देते हैं कहीं फ़ोन लेके बैठे हुए ना खेतों में। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जो आपके घर वाले हैं, जी। अ, आपकी वीडियोज़ उनके साथ भी आती है कभी-कभी। हाँ आपकी मम्मी की शायद देखी थी मैंने। हाँ जी। तो वो कुछ बोलते ही नहीं आपको कि बेटा क्या कुछ काम ही ढंग का कर लो, फ़ोन पकड़ के ही बैठोगे क्या? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। इसके पीछे भी? जी बिल्कुल। बताओ भाई क्या स्टोरी है? कि मुझे मतलब मैक्सिमम मम्मा बोलते हैं कि तू 24 घंटे फ़ोन पे लगी रहती है। हुँ, बहुत पहले से बोलते हो, जब से मैं इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। ओके, पहले तो मैं बाहर होती थी, अभी मेरे को 1 साल हुआ है घर आए हुए। तो अच्छा। तब से स्टार्टिंग में मम्मा मुझे कुछ नहीं बोलते थे कि मैं फ़ोन चला रही हूँ, सोई हूँ, बैठी हूँ, कुछ नहीं। धीरे-धीरे बोलने लगी कि 24 घंटे फ़ोन पे लगी रहती है, फ़ोन पे लगी रहती है। ओके, तो फिर मैंने बोला कि मैं ऐसे-ऐसा वीडियोज़ बनाती हूँ, मुझे वीडियोज़ बनाना अच्छा लगता है। तो ठीक मैंने है। बोला मैं इससे अर्न भी कर लेती हूँ मम्मी, आपको गिफ्ट्स दूँगी अच्छे-अच्छे, तो आप भी मेरे साथ बनाया करो। अच्छा, तो फिर मम्मी का ना एक दिन मूड अच्छा था रात को, तो मैंने कहा मम्मा हम दोनों ना वीडियो बनाते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा-सा समझाया कि आप ना ऐसा-ऐसा बोलना हाँ, मेरे को थोड़ा-सा कि मेरी हाँ, तारीफ़ करना। तो फिर तारीफ़ मैंने करना। जैसे ही कैमरा ऑन किया ना, मम्मी बोलती क्या बोलना? अच्छा, मैंने कहा डराओ मत मुझे। मैंने कहा आपने नॉर्मली मेरी तारीफ़ करनी है, बस कुछ अच्छा-सा बोल देना। हाँ, तो उन्होंने की थी और वो वीडियो आई थिंक 11 मिलियन के आस-पास पे ओह पहुँची थी, बाबा! मतलब अच्छा, बहुत अच्छी की थी वो। तो फिर मैंने मम्मी को बोला ऐसा-ऐसा मम्मी, फिर मम्मी को ना आस-पड़ोस वाले जो गाँव वाले हैं ना, वो हाँ, बोलने लगे कि अच्छा आप भी वीडियो बनाते हो? हुँ, हमने हुँ, आपकी वीडियो देखी तो मम्मा खुश हो गई कि नहीं। सही है, हाँ, मेरे को भी जानने लग गए। तो फिर ओके, उनको ना अब अच्छा फ़ील होता है कि मेरी बेटी आज ये चीज़ें कर रही है। जब वो ओके, कहीं जाते हैं, किसी शॉप में कुछ लेने जाते हैं, तो उनको ना ऐसे बोलते हो, "अच्छा, आप उनकी मम्मा हो?" तो उनको ना बड़ा हुँ, प्राउड होता है कि हमारी बेटी को जानते हैं। ओके, तो सही है मतलब। जी, आपने मम्मी को भी आदत डाल दी है, जी, तो अब दोनों बिल्कुल। मिलके बनाते हैं। जी, मतलब मम्मी को पता है कि हाँ, कितना खज़ाना यहाँ से आ रहा है। तो मम्मी बोलते नहीं, इतना परसेंट मेरा, इतना परसेंट तेरा? नहीं। नहीं बोलते? ओके, चलिए। ऐसा होता है कि गाँव के लोग हैं हम, लोग बहुत कुछ भी बोलते हैं। अभी आपने कहा कि आपकी मम्मी खुश हो जाते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं। सब लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं ना आस-पड़ोस के, हाँ, अरे ऐसे क्या भी है, करती हैं ये? ऐसे भी है, है? ऐसे भी है। गाँव वाले बोलते हैं, जो हमारे आस-पड़ोस वाले हैं, हुँ, हुँ, बोलते हैं कि आपकी 4 बेटियाँ हैं, 2 की शादी हो चुकी है, अब 2 घर पे है। ठीक। तो ना ये आगे कुछ कर रही है, हुँ, घर पे ही होती है। हुँ, जैसे मेरी छोटी बहन तो सिलाई सेंटर करती है, पर मैं घर ओके, पे ही होती हूँ। ओके। कि आपकी जो तीसरे नंबर वाली बेटी है ना, वो घर पे हुँ, पड़ी रहती है, फ़ोन चलाती है, हुँ, इसके अलावा कुछ नहीं करती, ना काम करती, ना कुछ नहीं करती है। हाँ। वो शादी के बाद, मतलब शादी के बाद आगे वाले घर जाके क्या करेगी? कैसे आगे वाला घर सँभालेगी? तो हुँ, मुझे ना ये चीज़ बहुत मतलब अजीब-सी लगती है कि लोगों की सोच देखो कैसी है कि मतलब जैसे जो होता है कि आपने जितनी पढ़ाई करवानी थी अपनी बेटी को करवा दी हुँ, और उसके आगे एक सिलाई सेंटर जो होता है, हुँ। मैंने मैक्सिमम देखा है या तो ऐसा सिलाई करो, गाँव में। कपड़े जी, सिलो। या हुँ, तो शादी करवा दो। ओके, तो वैसा, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मम्मा को ऐसा बोला कि आपकी बेटी ऐसी-ऐसी है और फ़ोन चलाती है। तो ओके, आप रोना मत फिर से प्लीज़। आपकी मम्मी के पास ऐसी बातें आती हैं, तो आपकी मम्मी क्या रिएक्ट करते हैं? घर आके नहीं बताते आपको कि आज नहीं, ऐसा बोला मुझे? मम्मा डायरेक्ट मेरे पास नहीं बताते, मेरी बड़ी सिस्टर के पास बताते हैं और फिर अच्छा, दीदी मुझे बताते हैं। मम्मा ना थोड़ी मुझे नहीं पता डरते हैं या मेरे से क्या आपसे? है, पर वो मेरे पास सीधे आके नहीं बताते हैं। ओके, तो जब मुझे दीदी ने ये चीज़ें बताई तो मुझे बहुत बुरा भी फ़ील हुआ कि यार हुँ, लोग मतलब ऐसा सोचते हैं हुँ, कि बेटी ये वो सो। बट मेरा ये मानना है ना कि मुझे अपनी लाइफ़ में ऐसी चीज़ें करनी है हुँ, कि जैसे गाँव में आपने देखा होगा ना कि लड़की, और अब तो नहीं पर पहले करते थे हुँ, कि लड़की और लड़के को कंपेयर करते थे कि नहीं, हुँ, हुँ। लड़का है ये चूल्हा नहीं करेगा, ये ऐसा नहीं करेगा, लड़की करेगी। तो मुझे चूल्हे ये बर्तन का काम लड़की करेगी। जी, तो मुझे वो चीज़ लोगों को बतानी थी कि नहीं, जो चीज़ लड़की कर सकती है, हुँ, वो लड़का भी कर सकता है और जो लड़का कर सकता है, वो लड़की भी कर सकती है। अब जैसे लकड़ियाँ काटनी होती है या जो भी होता है, हल चलाना होता है ना, हुँ, तो बोलते हैं जी ये लड़कों का काम है, लड़कियाँ क्यों करेगी?
तो मेरा ये था कि मेरे को ये भी करना है, अगर मेरे को नहीं भी आता है तो मेरे को वो भी करना है, कि मेरे को उनकी ज़ुबान बंद करनी है कि ऐसा भी होता है। ओके। तो मैं खुद पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक छोटे से गाँव की रहने वाली हूँ और सोशल मीडिया से अर्न कर रही हूँ। मतलब अपने घर के लिए, खुद के लिए अच्छा खासा अर्न करती हूँ। और मुझे लगता है मैं एक पहली लड़की हूँ अपने उत्तरशाला टिहरी कटौला की, जैसे ओके। पहली लड़की हूँ जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से अर्न कर रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है। बट मेरी ओके। फैमिली को ये चीज़ें नहीं पता है। मतलब आपने अपने घर पे बताया नहीं? नहीं, ऐसा मम्मी? नहीं है, उनको पता है, बट ओहो! उनको ये नहीं पता है ना कितना कि कमाती है? जी। अब आपकी मम्मी देख लेंगे तो आंटी जी देख लीजिए, अच्छा खासा आपकी बेटी कमाती है, तो अब अपना हिस्सा भी ले सकते हैं जिस वीडियो में आप आते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है, मम्मा मुझे बोलते हैं कि मैं तो सब वीडियो बनाई है उसका मेरे को भी अच्छा, देते मांग लेते हैं? ओके। मांगते नहीं है, बट ऐसे ही मतलब मजाक मजाक में बोल देते हैं। ओके। क्योंकि मैंने देखा है मम्मा को बचपन से काम करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए, जी, जी, लोगों जी। के जैसे दिहाड़ी पे जाते हैं, मैं भी गई हूँ। ओके। मैंने देखा है कि कैसे करते हैं, सुबह से शाम तक, जैसे धूप में पसीना इतना आता है, तो मैंने भी ये चीज़ें करी है। बट मेरा ये था कि मेरे को कुछ हटके करना है। ओके। लोगों से मैंने बहुत सुना है कि तू आगे क्यों नहीं पढ़ती, तू सरकारी नौकरी क्यों नहीं करती, तेरी हाइट अच्छी है, लेंथ अच्छी है, तो पुलिस में भी जा जा सकती सकते है। हैं। बट मुझे वो ये चीज़ें नहीं करनी थी, मुझे खुद का करना था। तो फिर अपना मैंने, बिज़नेस। हाँ जी, और अभी आप कंटेंट क्रिएटर बन गए। जी, बट चलिए, अच्छा है, अच्छा है। ओके अनु जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अभी मैं क्या करता हूँ ना कि मैं अपने गेस्ट से पूछ लेता हूँ, क्या कुछ आपके भी सवाल है जो चाहते हैं आपकी मैं आपसे पूछूं? क्योंकि हो सकता है बहुत से सवाल आपके मन में भी हो कि काश ये वाला सवाल पूछ लेते हैं। तो आपके मन में कोई ऐसा सवाल है? जी, नहीं, कुछ भी नहीं है? नहीं, आप कुछ भी सवाल नहीं है आपके दिमाग में? नहीं, आपको जो पूछना आप पूछ सकते हो। मैं जो पूछूंगा आप उसके जवाब दे देंगे? जी, बिल्कुल। जवाब देने में मैं बड़ी माहिर हूँ। चलिए ऐसे ना घूम फिर फिर के आते हैं फिर से, ठीक है? क्योंकि मेरा सवाल आपने ही खा लिया रिलेशनशिप को लेकर के। है ना, आपने पूरा ट्रेजिक स्टोरी बता दी। तो वो तो चलिए पास्ट था आपका। जी, बिल्कुल। अब आने वाला समय कैसा है आपका रिलेशनशिप को लेकर के? मैं सिंगल हूँ। वाह, बड़ी खुशी की बात है ये। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि अच्छा, ये इंस्टा पे रोती है, हाँ, पक्का ये अभी रिलेशनशिप में है, तो कुछ लड़ाई वगैरह हुई होगी, इसलिए रो रही है। हाँ तब ये रो रही है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। मैं सिंगल हूँ। कई लोग बोलते हैं कि ये तो रिलेशनशिप में होगी, ये कहाँ हमसे बात करेगी। ओह अच्छा, लड़के लोग बोलते होंगे ऐसा? बिल्कुल। अभी मतलब ये वीडियो अगर देख लेंगे तब फिर से वो ट्राई करने की कोशिश करेंगे मतलब। सिंगल रहिए, मिंगल रहिए, जैसे रहना रहिए, बस खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है? बट अभी आप रोना तो बंद करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा आप रो लेते हैं, गाने सुन के भी रो लेते हैं, कंटेंट भी बन जाता है, मतलब आपकी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती होगी ना रोते रोते। और कहीं ना, जैसे मैं सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डालती हूँ, तो कहीं ना इमोशनली लोग भी मेरे से जुड़े हैं। यस यस, बहुत से लोग ऐसे होंगे ना जी, जो बेचारे रोते रहते होंगे, जी। कोई दुख में है कोई दुख में और मुझे बहुत से डीएम भी आते हैं कि हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, हमें थोड़ा सा गाइड करो या हमें थोड़ा सा बताओ, हमें इस चीज़ से निकालो। तो जितना मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ। मैं अच्छा, बात कर लेती हूँ या बताती हूँ कि नहीं, यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से ऐसा करो, पहले उनकी स्टोरी जानती हूँ, उसके बाद फिर मुझे क्या लगता है बात है, कि उनका सॉल्यूशन देते हैं आप? जी, बिल्कुल। अरे वाह, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब मेरी लाइफ में सिर्फ दुख नहीं है, मेरे अलावा भी और लोगों की लाइफ में भी दुख बहुत है। सारे दुख हैं जी, मतलब आपका दुख कुछ नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा है। जी, जब मैं सुनती हूँ। नहीं ये तो अपना भी सेम है, कभी कभी लगता है यार मैं बहुत दुखी हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर जब आप सामने वाले का दुख जानते हो तो लगता है भैया आप बहुत खुश है। चलिए अनु जी, मतलब बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा आया। उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफ़र ऐसे ही और अच्छा अच्छा होता जाए जी, जी, और आप लोगों को रुलाते भी रहें और हंसाते भी रहें। तो जी, इंस्टाग्राम पे रुलाने का काम है जी, और फेसबुक पे हँसाने का। हंसाने का काम जी, है। बिल्कुल। सो जाते जाते अपनी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप सब मुझे इतना प्यार देते हो। आप मेरी एक फैमिली हो,
फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली। ओके। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जैसा प्यार आप अभी दे रहे हो वैसा ही आगे भी देना, और लव यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच।